प्रदेश में मौत के मुंह में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। सरकारी स्कूल की इमारतों की हालत बदहाल है। जिन जंगलों में जंगली जानवरों का खतरा है, उन जंगलों के बीच खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने को तैयार हैं। देखिए रिपोर्ट। भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अच्छी शिक्षा देने की बात करते हो और प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बारिश कंट्रोल करने वाला ऐप लॉन्च करने की बात करते हो, लेकिन आज भी उसी प्रदेश में मौत के मुंह में बैठकर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। सरकारी स्कूलों की इमारतों की हालत बदहाल है। जिन जंगलों में जंगली जानवरों का खतरा हो, उन जंगलों के बीच खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। जहां बच्चों की जिंदगी से पूरा सिस्टम खिलवाड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। रामनगर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित खेतों और वन ग्रामों में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। विद्यालय का संचालन वर्ष 2013 में हुआ था, लेकिन आज तक भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुम्हाडार संकट में ना तो बच्चों के बैठने की सही व्यवस्था है और ना सर छिपाने की कोई उचित व्यवस्था है। जंगलों में रहने वाले गरीब बच्चों के परिजनों का इतना समर्थन भी नजर नहीं आता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने के लिए कहीं बाहर भेज सकें। 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते ये गरीब परिवार जैसे तैसे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद प्रदेश की सरकारों ने भले ही बेहतर शिक्षा की बात की हो, लेकिन आज भी शिक्षा का स्तर सरकार के खोखले वादों की पोल खोलते हुए दिखाई दे रहा है। मासूम नौनिहाल मौत के मुंह में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं और सरकारी नाउम्मीदों का ध्यान इस ओर नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार किस अनहोनी का इंतजार कर रही है। आखिर कब सरकार इन स्कूलों की इमारतों को तैयार कर बच्चों को महफूज करेगी। 1 से 5 तक स्कूल है हमारे यहाँ। छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए बैठने की कोई सुविधा नहीं है। कोई सरकार द्वारा कोई टीन सेट की सुविधा नहीं मिली है। टीन सेट जो डाला गया है, बरसात के मौसम में पानी अंदर आता है, हवा से उड़ जाते हैं। ये हमारी समिति की ओर से डाला गया है। 5 में पढ़ता हूँ मैं। पीने के लिए पानी चाहिए, बैठने के लिए भवन चाहिए, हमें शौचालय चाहिए। सरकार से हमारी यही मांग है। हमारे वहाँ पर ये जो स्कूल है कक्षा 1 से 5 तक है। सरकार द्वारा आज तक कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ना ही बच्चों के बैठने के लिए कोई सुविधा है, ना बच्चों के लिए टीन सेट की कोई सुविधा है, यहाँ पर पानी की भी कोई बच्चों के लिए सुविधा नहीं है। बहुत खारा पानी है यहाँ का, जिसका हम लोग सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे भी उसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार द्वारा कोई भी किसी प्रकार की मदद अभी तक हम लोगों को स्कूल के लिए नहीं दी गई। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारे स्कूल की छत बना दी जाए और दीवार की कर दी जाए और बच्चों के लिए एक पानी की सुविधा जैसे हैंडपंप वगैरह की सुविधा दी जाए। बच्चों के लिए चेयर मेज होने चाहिए, बैठने की सुविधा हो बच्चों की। वन ग्रामों में रहने वाले ग्रामीणों के आज एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। चाहे सरकार पर भी लगातार उपेक्षाओं का आरोप लगते रहे, वन ग्रामों में रहने वाले ग्रामीण लंबे समय से जो है अपने गाँवों को राजस्व गाँव घोषित करने के लिए कई बार आंदोलन कर चुके हैं। तो वहीं सरकार के दावों की भी यहाँ देखा जाए तो पोल खुल रही है। रामनगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ कुम्हाडार जो कि वन ग्राम है, यहाँ प्राथमिक विद्यालय बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया गया था, जो टीन शेड में चल रहा है और बच्चों को पढ़ने के लिए जहाँ एक और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बच्चे मौत के साए में इस स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं। खंडर बिल्डिंग हो चुकी है और टीन सेट में वहाँ के अभिभावकों का कहना है कि बरसातों में पानी टपकता है, जिससे बच्चों को आगे पढ़ाई में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो वहीं उन्होंने बैठने के लिए बच्चों के लिए पर्याप्त समुचित व्यवस्था न होने का भी आरोप लगाया। एक तरफ प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा की है कई दावे करती है, लेकिन अगर रामनगर में देखा जाए तो वन ग्रामों में जहाँ एक और शिक्षा से वंचित बच्चे हो रहे हैं, तो वहीं मूलभूत सुविधाओं से भी यहाँ गाँव में रहने वाले लोग पूरी तरह वंचित हैं। वहीं सरकार लगातार दावे कर रही है, तो सरकार के दावों की यहाँ पोल खुल रही है। रामनगर विधानसभा में देखा जाए तो 24 वन ग्राम है, जहाँ आज भी ग्रामीण जो है बिल्कुल जंगल जैसा जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं। और कुम्हाडार जहाँ हमने बात कर रहे हैं बच्चों की शिक्षा को लेकर, तो वहाँ वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है। बच्चों के आगे वन्य जीवों का खतरा भी उत्पन्न होता है। तो वहीं ग्रामीणों ने और वहाँ बच्चों के अभिभावकों ने सरकार से मांग की है कि जो वन ग्रामों में बने स्कूल हैं, इनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएँ, बच्चों की शिक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएँ। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, एबीपी।